हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। ऐसे शब्द जो किसी नाउन के आगे लगकर सेंटेंस में उस नाउन के महत्व को दर्शाते हैं, उन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है। तो नाउन जो होता है उसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। संज्ञा आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और उसी तरीके से उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान और थिंग यानी वस्तु के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो कोई भी नाम है किसी वस्तु का, स्थान का या किसी व्यक्ति का, तो अगर हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उसके महत्व को दर्शाना चाहते हैं, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स लगाते हैं। आर्टिकल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल की डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी क्या होता है, परिभाषा। डेफिनेशन यानी क्या होता है, परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल की डेफिनेशन देखेंगे। आर्टिकल की डेफिनेशन है ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आर्टिकल है ए, ठीक है, दूसरा आर्टिकल है एन और तीसरा आर्टिकल है द। इसकी डेफिनेशन भी एकदम स्मॉल है, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, ए, एन और द को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। इसको हम कब यूज करेंगे? वी यूज्ड यानी ए, वी यूज्ड ए और एन, ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट वन ऑफ समथिंग। ठीक है, ए और एन ये दोनों जो आर्टिकल होते हैं, हम लोग आर्टिकल के यूज को अगर देखें तो इन तीनों में से ए और एन का यूज हम कब करेंगे? जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। वन है ना, किसी टॉक यानी बात, किसी ऐसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जो वन है। ठीक है, किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए और एन का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हिंदी में हम लिखते हैं एक राजा, एक राजा। तो एक राजा का हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? राजा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किंग। राजा को क्या कहेंगे? किंग। किंग के आगे लगेगा ए किंग, एक राजा। ए का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर एक होगा। ए का अर्थ क्या होगा? एक होगा। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं इंक, ठीक है, इंक पॉट आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम इंक यानी कि एक दवात, दवात स्याही की, एक दवात, तो उसको हम क्या लिखेंगे? इंक की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले, इंक, और इसकी स्पेलिंग के शुरू में आई है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे एन, एन इंक, एक दवात। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक जगह पर हमने, यहाँ पर भी एक के लिए हमने एक एन का प्रयोग किया है और एक जगह पर एक के लिए हमने ए का प्रयोग किया है। तो हमने 2 अलग अलग जगहों पर एक ही वर्ड के लिए, कौन सा वर्ड है? एक, है ना, इसके लिए हमने 2 अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया, अलग अलग आर्टिकल लगाए। एक जगह पर हमने ए लगाया है, दूसरी जगह पर हमने एन लगाया है। तो ऐसा हमने क्यों किया है, चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देखते हैं जो कि है ए। ए का अर्थ होता है एक। ए का क्या अर्थ होता है? एक। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि ए का प्रयोग हम कब करते हैं? वी यूज ए व्हेन वी टॉक अबाउट वन ऑफ समथिंग। हम ए का प्रयोग कब करेंगे? जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये पेंसिल है ना, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? ए पेंसिल। ये कॉपी है तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ए कॉपी। ठीक है, तो हम किसी जब एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यहाँ पर ए आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन है, A is used before a word that begin with a consonant sound। ठीक है, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, उसी तरीके से इंग्लिश में होता है consonant and vowels। ठीक है, तो जो consonant साउंड होते हैं यानी कि व्यंजन शब्द होते हैं। ठीक है, अभी इंग्लिश में कौन कौन से व्यंजन शब्द होते हैं तो ये जानना एकदम आसान है। नीचे आप ABCD लिखा हुआ देख रहे होंगे। ABCD में जो पहला वर्ड है ए, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स में गोला लगा रही हूँ, ए, फिर BCDE, FGHI। ठीक है,
JKLMNO, PQRSTU। ठीक है, कितने वर्ड हो गए? 5 वर्ड। देखो जिनमें मैंने सर्कल लगाया है, कितने वर्ड हैं वो? 5 वर्ड हैं, सॉरी 5 लेटर्स हैं, AEIOU। इन 5 लेटर्स को छोड़कर, जिनमें मैंने सर्कल लगाया है, गोला लगाया है, उनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आप जान गए होंगे BCDFGHJKLMN PQRSTVWXYZ, ये सब क्या है? हमारे कॉन्सोनेंट साउंड हैं। अब जब हम इनसे शुरू होने वाले किसी भी स्पेलिंग, है ना, किसी भी स्पेलिंग को लिखेंगे, अगर वो स्पेलिंग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की है तो उसके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए आर्टिकल लगा सकते हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है? पॉट। पॉट यानी क्या होता है? बर्तन। पॉट यानी क्या होता है? बर्तन। ठीक है, अब इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं, एक बर्तन, बर्तन कितना है? एक है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो यहाँ पर स्पेलिंग के शुरू में देखेंगे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सा है? पी, है ना। उसका उच्चारण कैसा हो रहा है? प। ठीक है, हिंदी के व्यंजनों को भी यहाँ पर साथ में ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे आवर्स की स्पेलिंग है ना, वो एच से शुरू होती है, लेकिन हम जब उसे बोलते हैं तो हावर्स नहीं बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं। तो वहाँ पर उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? हमारा हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो जहाँ पर व्यंजन से उच्चारण शुरू होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? सॉरी, वहाँ पर स्वर से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम एन लगाएंगे, भले ही शुरू में व्यंजन लिखा हो। तो यहाँ पर देखो, पॉट यानी क्या होता है? बर्तन। और एक बर्तन लिखना है तो शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, मून। मून यानी क्या होता है? चंद्रमा। मून यानी क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा। ठीक है, अब हमको इसको हिंदी में लिखे हैं एक चंद्रमा। अब इस एक शब्द के लिए यहाँ पर मून के आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? तो मून की स्पेलिंग को देखेंगे। ठीक है, MOON। शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, गन। गन यानी क्या होता है? बंदूक। ठीक, गन यानी बंदूक। अगर एक बंदूक लिखते हैं तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? बिल्कुल सही बताया। यहाँ पर जी है, जी एक कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। उसी तरीके से लॉयन। लॉयन में शुरू में एल है, ये भी एक कंसोनेंट साउंड है। लॉयन यानी शेर। कितना शेर है ये? एक। ठीक है, एक शेर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। कप। कप में शुरू का साउंड क्या है? कंसोनेंट साउंड है। क उच्चारण हो रहा है, सी लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। गर्ल। गर्ल यानी लड़की। इसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एक लड़की लिखने के लिए एक लड़की। इसका इंग्लिश बनाने के लिए कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, तो हमको ए आर्टिकल का यूज कहाँ करना है? जब हम कोई भी चीज़ को लिख रहे हैं, है ना, कोई भी थिंग का या क्रीचर का या फिर किसी प्लेस का या किसी पीपल का नाम लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हमको शुरू में देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वो वॉवेल साउंड है। अगर वॉवेल साउंड होगा तो हमको एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो हमको क्या लगाना है? ए लगाना है। तो ये देखिए सभी कॉन्सोनेंट साउंड के उदाहरण हैं। इसमें सिर्फ आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट को याद रखना है। तो वॉवेल को याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए अब देखते हैं एन। ठीक है, और दूसरा जो आर्टिकल वो है एन। एन का प्रयोग हम कब करते हैं? एन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विथ अ वॉवेल। हम इनका प्रयोग ए के स्थान पर तब करते हैं, एन का प्रयोग ए के स्थान पर तब करते हैं जब कि स्पेलिंग की शुरुआत किससे होने वाली है? वॉवेल से होने वाली है। और पीछे हमने जो ABCD में सर्कल लगाया था, आपको याद होगा कितने लेटर थे? वो 5 लेटर्स थे। जो 5 लेटर्स हैं वही हमारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं। A, I, O, U, E। ठीक है, तो इन लेटर्स से अगर कोई स्पेलिंग शुरू होती है तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ए लिखने के लिए एन का प्रयोग
करेंगे, ए की जगह किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। एन का मतलब भी क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन अंतर क्या है, ए को हम किसके कब लगाते हैं, जब स्पेलिंग की शुरुआत किससे होती है, कॉन्सोनेंट से होती है, और जब स्पेलिंग की शुरुआत वॉवेल से होती है या उसका उच्चारण वॉवेल जैसा होता है, जैसे आवर्स की स्पेलिंग एच से शुरू होती है लेकिन उच्चारण क्या होता है, आवर्स होता है ना, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आर्म। ठीक, आर्म यानी क्या होता है, बाँह। आर्म यानी क्या होता है, बाँह, एक बाँह। एक बाँह को हम कैसे लिखेंगे, एन आर। एप्पल, एक, एप्पल यानी क्या होता है, सेब। अब इसको हमको लिखना है एक सेब, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन। इसकी स्पेलिंग की शुरुआत किससे हो रही है, एप्पल, ए की ध्वनि आ रही है ना, एक व्यंजन है और यहाँ पर वॉवेल लिखा हुआ है तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आई, आई की शुरू में देखिए एक वॉवेल है ई, वो है इसकी स्पेलिंग में ई वाई ई, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, एंड मतलब हमको सिर्फ स्पेलिंग के शुरू में देखना है कि जो स्पेलिंग है उसकी शुरुआत किससे हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमको ये देखना है उसकी शुरुआत अगर इन 5 लेटर्स में से हो रही है तो हमको सीधे वहाँ पर एन लगाना है। ठीक है, अगर स्पेलिंग की शुरुआत इन 5 लेटर से नहीं हो रही है तो हमको उसके उच्चारण को देखना है। अगर उसका उच्चारण हिंदी की मात्राओं जैसा है, हिंदी के स्वर जैसा है, तब भी हमको वहाँ पर क्या लगाना है, एन ही लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग है, एग को अगर हम एन एग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग यानी अंडा, एन एग यानी एक अंडा, अनियन, अनियन यानी प्याज, तो यहाँ पर लिख देंगे एन अनियन एक प्याज। ऑरेंज यानी संतरा, यहाँ पर लिख देंगे एन ऑरेंज। आइसक्रीम, आइसक्रीम स्पेलिंग की शुरुआत किससे हो रही है, आई से, तो क्या लिखेंगे, एन आइसक्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से ए और एन का प्रयोग हमको कहाँ कहाँ करना है हमने देख लिया। यहाँ पर देखिए कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, इस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में बनाइए और जल्दी से हमारे ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।